अमित एक बहुत ही होनहार और हर कार्य में दक्ष नवयुवक था। वृंदावन का निवासी होने पर उसे बड़ा गर्व महसूस होता था। उसके जीवन में उसके लिए ठाकुर जी बहुत अधिक महत्व रखते थे। उसके माता पिता उसके इस प्रकार के व्यवहार से बहुत प्रसन्न होते थे और जीवन में ऐसा बेटा पाकर सुखद अनुभव करते थे। सभी गली मोहल्ले वाले अमित को बहुत प्रेम करते थे। उसका सरल स्वभाव और सबसे बातचीत करने की आदत सभी को बहुत आकर्षित करती थी। दिखने में तो अमित बहुत ही आकर्षक था ही, उसकी बातें भी मन को मोह लेने वाली होती थी। सभी पर उसकी बातों का एक अलग ही प्रभाव होता था। अमित के पिताजी सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे और उसकी माता घर संभालती थी। उन्होंने बचपन से ही अमित के हृदय में बाके बिहारी जी के लिए अटूट प्रेम भर दिया था। अब बड़े होने तक तो वह प्रेम समर्पण में बदल चुका था और अमित हर कार्य के लिए मन में एक ही भाव और अमित हर कार्य के लिए मन में एक ही भाव रखता था कि ठाकुर जी है ना, वह अपने आप सब संभाल लेंगे। उसके पिताजी की बहुत इच्छा थी कि उसके पिताजी की बहुत इच्छा थी कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करे ताकि वह भविष्य में एक बड़े पद का अधिकारी बन जाए। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसके पिता ने उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना चाहा। अमित और उसकी माँ की अमित और उसकी माँ की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वह विदेश जाए, परंतु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अमित ने हाँ कर दी और उसकी माता ने भी उसकी बात को मानते हुए हाँ कर दी। पढ़ने में बहुत अधिक तेज होने के कारण बिना किसी परेशानी के वह अमेरिका में दाखिला पाने में कामयाब रहा। पूरी तैयारी करने के बाद उसकी माता और पिता उसे छोड़ने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु यह अमित कहाँ है। यह तो अपने गली के लोगों के साथ बातें करने में व्यस्त है। उसकी माता जल्दी जल्दी उसे बुलाती है और सभी अपने बांके बिहारी जी का दर्शन लेकर सबको प्रणाम कर एयरपोर्ट के लिए चल देते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर माँ ने आशीर्वाद दिया कि तुम पर बांके बिहारी जी की दया हमेशा बनी रहे और वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करें। जल्द ही अपनी पढ़ाई समाप्त कर अपने बांके बिहारी के पास वापस आ जाना। पिताजी ने भी उसे अपने गले लगाकर बहुत सारा प्यार किया और अपनी चिंता व्यक्त करी कि कहीं तुम विदेश जाकर वहीं के मत हो जाना। अमित बोला, पिताजी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बांके बिहारी जी से ज़्यादा समय तक दूर रह पाऊंगा? सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह अमेरिका के लिए चल देता है। पढ़ाई में बहुत अधिक कुशल होने के कारण उसे आसानी से अमेरिका के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। आखिर दक्ष विद्यार्थियों को लेने के लिए तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी तैयार रहते हैं। वहां पहुंचकर अपने मिले हुए कमरे में जाकर देखा है तो और भी दूसरे देशों के विद्यार्थी तथा भारत के भी कुछ विद्यार्थी भी उसे वहां मिलते हैं। अपने भारतीय विद्यार्थियों को राधे राधे बोलकर सभी के साथ मित्रता कर लेता है। अंग्रेजी बोलने में तो वह दक्ष था ही, तो सभी दूसरे लोगों के साथ भी उसका मित्रता का स्वभाव बन जाता है। अपने बांके बिहारी जी की फोटो देखकर ही अपनी सुबह की शुरुआत करता, दिन भर अपनी कक्षाएं करता और रात को ठाकुर जी को ही देखकर सोने वाला अमित अपने कॉलेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगा। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण सभी विद्यार्थी उसकी ओर बड़े आकर्षित रहते थे। अपने अध्यापकों और अध्यापिकाओं को भी वह बहुत पसंद था। अमेरिका में भारत के और भी अनेकों बच्चे पढ़ते थे। अमित अपनी बीटेक की डिग्री कर रहा था। दूसरे विद्यार्थी उसकी कुशलता और उसके दिमाग को देखकर बहुत अधिक प्रभावित होते थे। देखते ही देखते वह सबका प्रिय हो गया। एक दिन दूसरे विद्यार्थियों ने योजना बनाई कि शाम को क्लब में पार्टी करेंगे। अमित को भी सभी ने बुलाया
तो वह तैयार हो गया। अमित को पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु यदि वह नहीं जाता तो सभी कहते कि तुम पुराने जमाने के हो, अतः उसे जाना पड़ा। दोस्तों को बुरा ना लगे इसके लिए वह भी खुश दिखने का नाटक कर रहा था, परंतु उसकी असली खुशी तो कहीं और ही थी। उसे अंग्रेजी गानों पर नाचते, अपने हाथों में शराब के गिलास पकड़े अपने दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे सभी जबरदस्ती बुलाने लगे तो वह सबसे पीछा छुड़ाकर थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है, परंतु फिर भी उसके दोस्त उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसे बार बार पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाते हैं। तभी अमित ने म्यूजिक वाले को रुकने के लिए बोला। म्यूजिक रुक जाता है। अब वह अपने दोस्तों से कहता है कि यदि तुम मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। सभी बिना कुछ सोचे हाँ बोल देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से अपने प्रश्न पूछ लो। अमित ने कहा कि यह प्रश्न मेरे भारतीय दोस्तों के लिए ही है, इसलिए मैं हिंदी में पूछूंगा। सभी ने हाँ भर दी। अमित बोला, पहला प्रश्न, हमारे ग्रंथ रामायण में कितने कांड, कितने चौपाई और कितने श्लोक हैं? किसी ने इस प्रकार के प्रश्न की आशा नहीं की थी। सभी सुन्न रह गए, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। तभी एक लड़की चिल्लाती हुई बोली, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यह भी कोई क्वेश्चन हुआ? अमित बोला, मेरा दूसरा प्रश्न, विश्व को जीरो देने वाले हमारे भारतीय अर्थशास्त्री का नाम क्या था? सभी की हवा गुल्ल हो जाती है और अमित के प्रश्नों का किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता। इस पर अमित अपने भारतीय दोस्तों को समझाते हुए कहता है कि दोस्तों, हम भारतीय हैं, हमारी एक संस्कृति है। यहाँ आप अपने माता पिता को धोखा देकर आप लोग किसी के भी साथ गले में हाथ डालकर छोटे छोटे कपड़े पहने हाथों में शराब लिए नाच रहे हो। क्या यही हमारी संस्कृति है? ऐसी बातों को सुनकर सभी की आंखें शर्म से नीचे हो जाती हैं। एक लड़की पूछती है, तो क्या हम साड़ी पहन लें और कीर्तन करें? इस पर अमित हंसकर कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना साहस है ही नहीं कि तुम ऐसा कर सको, क्योंकि तुम अपने आप को पहचानते ही नहीं हो। तुम्हें अपनी संस्कृति दुनिया को दिखाते हुए शर्म आती है। मुझसे यह सब ना होगा, मुझे रहने दो, आप लोग एंजॉय करो। ऐसा कहकर वह दूर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उसे तो पहले ही अपने वृंदावन की याद सता रही थी और ऊपर से सारे दोस्तों से भी अनबन हो गई। गहरी सांस लेकर बोला, जो तुम्हारी इच्छा ठाकुर जी। तभी कुछ दोस्त आकर उसके साथ बैठ जाते हैं। धीरे धीरे लड़कियां भी आकर उसके साथ बैठने लगती हैं। सभी अमित से माफ़ी मांगते हैं और एक रूम पर वापस चलने के लिए कहते हैं। रास्ते भर में किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत ना हुई। किसी ने कोई बात नहीं करी और वापस आकर घर पर चुपचाप सो गए। अगली सुबह जब उठते हैं तो तैयार होकर कॉलेज पहुंचते हैं। अभी क्लास के बाद अमित के पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि अमित, सभी यहाँ सही तरीके से रह भी सकते हैं और अपने आप को नीचे भी ना गिरने दें? तब अमित बोलता है कि चलो मैं तुम्हें असली सुख दिखाता हूँ, और वह सबको लेकर चल देता है। सभी एक साथ खुशी से अमित के साथ चल देते हैं। अमित सभी को लेकर एक मंदिर में पहुंच जाता है और सभी को कहता है कि यहाँ पहले प्रभु जी के दर्शन करें और फिर इसी जगह पर वापस मिलें। सभी लोग प्रभु जी के दर्शन से तृप्त होकर मन को बहुत शांत महसूस करते हैं। फिर एक ही जगह मिलते हैं तो अमित कहता है कि चलो यहाँ जल्दी से सेवा पर लग जाओ, और वहाँ चल रहे भंडारे के कार्यक्रम में सभी सहयोग करने लगते हैं। अमित तो वहाँ पहले से ही जाता था, इसलिए वहाँ के लोग उसे भली भांति जानते थे। सभी उसके विनम्र स्वभाव की प्रशंसा करते थे। सभी दोस्तों ने बड़े ही प्रसन्नता से खाना बंटवाने में मदद करी। जो भी जिस कार्य को करना चाहता था वह खुशी खुशी वह कार्य करने लगा। वहाँ सभी एक दूसरे को भूलकर कार्य में ऐसे खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई।
सभी ने अपना प्रसाद ग्रहण किया और अनेकों बार अमित को धन्यवाद किया कि आज जीवन में पहली बार कुछ अच्छा करने के बाद इतनी शांति और सुखद अनुभव हो रहा है। सभी थोड़ा पश्चाताप करते हैं कि हमने कभी भी अपने धर्म की ओर मुख करने का प्रयास भी नहीं किया और ना ही हमारे माता पिता ने हमसे ऐसा करने को कहा। हम तो केवल आधुनिकता के पीछे ही दौड़ते रहे। इस पर अमित बोला, देर आए पर दुरुस्त आए। सभी हंसने लगते हैं। अब सभी ने पार्ट टाइम जॉब करना भी आरंभ कर दिया था, तो अपने कॉलेज के क्लासेस अटेंड करने के बाद अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। और जब भी कॉलेज की ओर से कोई छुट्टी होती या काम पर ना जाना हो तो बस चलो टेम्पल चलते हैं। सेवा परमो धर्म। सेवा से जो सुख प्राप्त होता है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब तो सभी को अमित की बातें बहुत अच्छी लगती थी। अपनी कक्षा में भी जब कोई भी फ्री क्लास होती तो सभी मिलकर एक साथ बैठ जाते और अपने भविष्य के विषय में बातें करते। किसी ने अमित से पूछा कि क्या तुम कभी अपना वृंदावन छोड़कर यहाँ ही रहने की सोच सकते हो? इस पर अमित ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरो तो बस एक सहारो, मेरो प्यारो गोविंद हमार। अब तो सभी बच्चों के माता पिता जब उनसे फोन पर बात करते तो इतना अंतर महसूस करते, परंतु समझ ना पाते कि हमारे बच्चों को हो क्या गया है। यह तो बिल्कुल बदल से गए हैं। जब उनके माता पिता ने अमित से बात की तो वह समझ गए कि हो न हो यह वही कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चों के स्वभाव में इतना अंतर दिख रहा है। सभी अमित को बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस करते करते सभी ने बहुत अच्छे अंकों के साथ अपनी बीटेक की डिग्री पूरी कर ली। अब कुछ दोस्तों ने तो वहीं रहने का निर्णय लेकर एमटेक करना चाहा, परंतु अमित ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे तो अपने माता पिता के साथ ही रहना था और अपने ठाकुर जी को वह बहुत मिस कर रहा था। हंसी खुशी के साथ डिग्री पूरी करके अपने घर को चलने के लिए तैयार हो गया। सभी दोस्तों ने बड़े दुख भरे हृदय से एक दूसरे को छोड़ा और अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। एयरपोर्ट पर पहुंचकर घर आने की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। अमित ने कनेक्टिंग फ्लाइट ली हुई थी। उसे अमेरिका से पहले दुबई जाना था और फिर भारत पहुंचना था। वह कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, अतः कहीं एक जगह पर बैठकर अपना समय व्यतीत करने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बेंच पर एक मूर्ति पड़ी हुई है। अमित ने सोचा कि यह मूर्ति ऐसे ही लावारिस क्यों छोड़ी हुई है। उसने सोचा कि जब कोई भक्त यहाँ बैठा वेट कर रहा होगा तभी जल्दी जल्दी में उसकी मूर्ति यहाँ रह गई है। अपनी ओर से अपना हृदय साफ होने पर तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। मूर्ति उसके प्यारे प्रभु श्री कृष्ण जी की थी, तो वह यह भी नहीं देख पा रहा था कि वह ऐसे ही पड़ी रहे और वह उसे छुए तक ना। थोड़ी देर तो वह सोचता रहा कि जिसकी होगी शायद वह लेने आ जाएगा, परंतु जब उसकी फ्लाइट का समय होने लगा तो उससे रहा नहीं गया और उसने वह मूर्ति अपने हाथों में उठा ली। जो आपकी इच्छा ठाकुर जी, बस बोला और मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। मूर्ति काले रंग की 8-9 इंच की इतनी सुंदर जैसे कि अभी बातें करने लगेगी। वह कैसे उसे वहां छोड़कर जा सकता था। जैसे वह मूर्ति उठाकर चला, कुछ लोग जो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह भोला यह नहीं जानता था कि उसे मूर्ति के द्वारा कुछ लोग अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। अमित की सबसे बातचीत करने की आदत के कारण कुछ लोगों ने उसके विषय में पहले ही पता कर लिया था और वह स्मगलिंग करके कुछ ड्रग्स दुबई पहुंचाना चाहते थे, जिसकी वजह से वह अमेरिका से ही उसकी भगवान पर विश्वास होने का फायदा उठाना चाहते थे। वे जानते थे कि कुछ भी हो, परंतु यह व्यक्ति अपने भगवान की मूर्ति को देखकर उसे पड़ा नहीं छोड़ सकता। यही व्यक्ति हमारे स्मगलिंग किए हुए सामान को दुबई तक पहुंचा देगा। अमेरिका के एयरपोर्ट पर तो यह रोज का ही काम है।
वहाँ स्पेशल तरीके के कुत्तों को ट्रेंड किया जाता है जो सब ड्रग्स को खोज लेते हैं। परंतु अमित इस खतरे से अनजान अपने ठाकुर जी की मूर्ति को लिए आगे ही बढ़ा जा रहा था। ऐसा नहीं कि वह इन सब बातों को नहीं समझता था, फिर भी उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह ठाकुर जी की मूर्ति ऐसे ही छोड़कर चल दे। मन में केवल यही बोले जा रहा था कि कुछ नहीं होगा, ठाकुर जी हैं ना, वह सब संभाल लेंगे। अपने आप में बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था। तभी एक बच्चा तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आया और दोनों में टक्कर हो गई। अमित के हाथ से मूर्ति भी नीचे गिरी। उस बच्चे ने उससे क्षमा मांगी और उसकी वह मूर्ति उसे उठाकर वापस दे दी। दोनों में से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। वह बालक मुस्कुराता हुआ अमित को देखता हुआ चला गया। अमित ने ठाकुर जी से बहुत क्षमा प्रार्थना की और प्रेम से वह मूर्ति लेकर आगे चल दिया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले डॉग्स ने उन दूसरे यात्रियों को भौंकना आरंभ कर दिया। शक के कारण उन यात्रियों को वहीं रोक दिया गया। पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर उनके पास से ड्रग्स बरामद की गई। उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। काफ़ी पूछताछ करने पर पता चला कि जितनी ड्रग्स उनके पास थी, केवल वही नहीं, थोड़ी और ड्रग्स भी उन्होंने दूसरे यात्री के साथ दुबई भेज दी है। जब पूछा गया तो पता चला कि एक मूर्ति में उन्होंने ड्रग्स रखकर किसी यात्री के पास भेज दी है। अमित तो अपने ठाकुर जी को चेक पोस्ट से बाहर निकालकर आराम से चला जा रहा था। तभी एयरपोर्ट अनाउंसमेंट होती है कि जिसके पास एक मूर्ति है वह व्यक्ति वहीं रुक जाए। यह पुलिस का ऑर्डर है। बस फिर क्या था, अमित के पास ही मूर्ति थी जिसे देखकर सभी उसे स्मगलर समझने लगे। पुलिस को पता चला कि वह बोर्डिंग के लिए रेडी है। तब पुलिस दौड़कर आती है और अमित से मूर्ति छीनकर उसको पकड़कर ले जाती है। अमित निर्दोष होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। उसे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। जब उन ड्रग्स स्मगलरों को अमित दिखाया जाता है तो वह पहचान लेते हैं कि हाँ, यही वह व्यक्ति है जिसके पास हमने मूर्ति में ड्रग्स रखी थी। अब अमित को मूर्ति वाली सारी बात समझ में आने लगी है कि कैसे वह मूर्ति उसे मिली थी। अमित अपनी निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए बताता है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। मुझे यह मूर्ति पड़ी हुई मिली थी तो मैं उठा लिया। इसके लिए भी एयरपोर्ट पुलिस उसे डांटती है और बोलती है कि तुम्हें एयरपोर्ट पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। श्रद्धा के सामने यह सारी बातें छोटी महसूस होती हैं, परंतु अपनी गलती मानते हुए उसने पुलिस से क्षमा प्रार्थना की और अपनी मूर्ति वापस मांगी, परंतु उसे मूर्ति देने से मना कर दिया गया। फिर भी अमित अपनी बात पर डटा रहा और मूर्ति की मांग करता रहा। तब पुलिस ने कहा कि पहले हम इसमें से ड्रग्स निकालेंगे, तब तुम्हें जाने देंगे। फ्लाइट तो पहले ही मिस हो चुकी थी। अब बेचारा अपने ठाकुर जी को याद करके बैठा रहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ जाना चाहते हैं तो वापस आ जाइए, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। जब पुलिस ने मूर्ति को काटा तो मूर्ति में से कुछ भी नहीं मिला। यह देख अमित को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु बाकी लोगों को आश्चर्य था कि ड्रग्स गई तो गई कहाँ, हमने तो इसी मूर्ति में ही रखी थी। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह कथा बहुत ही रोचक है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।